घोड़ा पर बैठने नहीं देगो, मंदिर में जाने नहीं दोगे, मंदिर में दलित और पिछड़ा चल जाए तो कहेगा कि छुआ गया। क्या हमें अधिकार नहीं है बात करने का? हमें अधिकार नहीं है स्कूल जाने का? क्या हमारी अधिकार नहीं है घोड़ा पर बैठकर शादी करने का? हमारा अधिकार है कि नहीं जो समांती विचारधारा के लोग हैं उनसे हक में अपना मजदूरी मांगने का? ये लाचार दुसाध कब तक रहेगा? लोग जो दोषी व्यक्ति है उसको SC/ST एक्ट के तहत उसे जेल भेजना चाहिए। दामाद मुसलमान को बनाओगे उस समय अच्छा लगेगा। दामाद बनाने में हिंदू राष्ट्र ये सब नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मानना होगा, नहीं तो हमारे मुल्क है बगल में, पड़ोसी मुल्क है, वहां चले जाओ। सम्राट चौधरी का भी पृष्ठभूमि उठा के देख लीजिए ना भाई। हाँ, उनका पिताजी कौन थे? सेना से भागे हुए लोग हैं, है ना। और ये कहते थे कि पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार को हटाएंगे। मतलब एक मुंह से रोना भी और एक मुंह से हंसना भी, ये सम्राट चौधरी जी नहीं होगा। जिस तरह नीतीश कुमार जी के राज में हरिनगर दरभंगा की जो घटना घटी है एक जाति समुदाय के द्वारा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिहार सरकार का मंत्री खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं दलित हूँ, उनका बयान जिस तरह विधानसभा में आया ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया ना? क्या तोड़ या कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया कौन? गया? सब कोई कहता है जब पुलिस के डंडे चलते हैं ना तब दलित याद आते हैं। और विधानसभा में किस तरह उनका बयान आया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। SC/ST का दुरुपयोग किया जा रहा है। कौन कहता है कि दुरुपयोग किया जा रहा है? घोड़ा पर बैठने नहीं देगो, मंदिर में जाने नहीं दोगे, मंदिर में दलित और पिछड़ा चल जाए तो कहेगा कि छुआ गया। यही डुअल नीति है। क्या हमें अधिकार नहीं है बात करने का? हमें अधिकार नहीं है स्कूल जाने का? क्या हमारी अधिकार नहीं है घोड़ा पर बैठकर शादी करने का? हमारा अधिकार है कि नहीं? हमारा अधिकार है कि नहीं जो समांती विचारधारा के लोग हैं उनसे हक में अपना मजदूरी मांगने का? यदि नहीं है तो इस देश बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम लोग को, दलितों को, पिछड़ों को, जो मूल निवासी है उसका अलग देश दे दो, हम लोग अपना देश बना लेंगे और अब हम लोग रह लेंगे। आप लोग को अलग देश चाहिए दलितों को? इसलिए चाहिए कि महामहिम वर्तमान राष्ट्रपति जाते हैं मंदिर से बाहर रखा जाता है। वर्तमान मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी मंदिर जाते हैं, मंदिर धुलाया जाता है। वर्तमान पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जाते हैं तो मंदिर धुलाया जाता है। ये कैसा देश? ये भारत है। भारत संविधान से चलेगा, न किसी पखंडवाद के बैठी से नहीं चलेगा। इस देश में रहना है तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मानना होगा, नहीं तो हमारे मुल्क है बगल में, पड़ोसी मुल्क है, वहां चले जाओ। SC/ST के अध्यक्ष है मृणाल पासवान, वो भी तो गए थे। अब वो गए थे, बहुत अच्छी बात है। जब जाग हैं, जब जगा वो सवेरा, लेकिन वो तो गए। लेकिन अभी तक मैं बिहार सरकार को उन्होंने रिपोर्ट सौंपा कि नहीं, बिहार के DGP को रिपोर्ट सौंपा कि नहीं, कि वो रिपोर्ट सिर्फ टेबल पर रह गए। जब गए हैं, आयोग के अध्यक्ष हैं, गए हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन अब उनका वहां का रिपोर्ट दिए कि नहीं दिए? भवन निर्माण पैसा को लेकर ये सब हिंसा हुआ, तो फिर जातिगत तो क्यों दिया गया है नाम कि पासवान ने तभी? अच्छा, एक जाति का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो सोच है वो सोच लोगों का मर गया है। क्या दयानंद सरस्वती कौन थे? ऊंची जाति के लोग थे। क्या दलितों पिछड़ों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा? BP सिंह कौन थे? ऊंची जाति के लोग थे, लेकिन उन्होंने मंडल आयोग बनाकर यह साबित कर दिया कि जब तक ये भारत जो है, भारत एक खूबसूरत बगीचा है, इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं,
जब तक दलित की बात ब्राह्मण नहीं करेगा, ब्राह्मण की बात पिछड़ा नहीं करेंगे, हिंदू की बात मुसलमान नहीं करेगा, सिख की बात ईसाई नहीं करेगा, तब तक जो हम लोग सोचे हैं कि भारत एक खूबसूरत बगीचा होनी चाहिए, ये कतई नहीं होगा। इसलिए सभी जाति धर्म के लोगों से हमारी ये व्यक्तिगत अपील है कि जो समाज के जो अंतिम पदान पर जो बैठा व्यक्ति है उसको दिल से दिल, गले से गले लगाओ। और निश्चित तौर पर ये भारत है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, लोहिया ने, कर्पूरी ने जो सपना देखा था, निश्चित तौर पर ये भारत एक खूबसूरत बगीचा होगा। पासवान के बड़े नेता चिराग पासवान का अभी तक ट्वीट नहीं आया। अब क्या नहीं ट्वीट नहीं आया कि वहाँ गए नहीं, वो तो वो बताएंगे, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। हम लोग गए, हमारी पार्टी के लोग गए, है ना। अब वो क्यों नहीं गए, उनके दो मंत्री हैं बिहार सरकार में शामिल, एक शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं और पासवान लोग हैं, तो उनसे पूछिए कि अभी तक घटना स्थल पर क्यों नहीं गए। उनसे पूछिए कि विधानसभा में दलितों की आवाज गूंजी कि नहीं गूंजी। ये लाचार दुसाध कब तक रहेगा, लोग पूछ लीजिए ना। हाँ, सिर्फ वोटवा के लिए जांच का विषय, जांच चल रही है। क्या जांच होगा। मैं वहां का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, वहां का जो डीएसपी हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पक्ष नहीं लिया जो सत्य है। मैं भी मांग करता हूं जो निर्दोष है उसका केस में नाम नहीं आना चाहिए। जो दोषी व्यक्ति है उसको SC/ST एक्ट के तहत उसे जेल भेजना चाहिए कि आने वाले समय में पुनः पूर्ववर्ती ऐसा नहीं हो, घटना नहीं घटे। बताया जा रहा है 3000 ब्राह्मणों के घर, लगभग 150 घर पासवानों की है। अब किसी समाज का हो, ब्राह्मण समाज हो या ब्रह्मसी समाज हो, हमको किसी जाति से हमारी कोई लड़ाई नहीं। ब्राह्मण तो हमारा भाई है, लेकिन जो उनकी मानसिकता है वो मानसिकता बदलना होगा। बजरंग दल का नारा लगाया जा रहा था जब पासवानों पर हमला हो रहा था तो। अब देखिए, हम तो सुने नहीं कि जय श्री राम, जय श्री राम लग रहा था कि क्या लग रहा था। ये आस्था का विषय है, किसी को लगाने दीजिए। हम भी कहते हैं हल्ला हुआ, हम भी कहते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह, हम भी कहते हैं अल्लाह। है कौन कहता है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र? ये हिंदू राष्ट्र है क्या? आए दामाद मुसलमान को बनाओगे उस समय अच्छा लगेगा। दामाद बनाने में हिंदू राष्ट्र ये सब नहीं है। पूछिए ना क्यों को दामाद बनेले भाजपा वाला लोग, बड़ा अच्छा लग रहा है बेटी देने में। अब आज का तो हिंदू राष्ट्र, आज का तो दलित से पिछड़ा से हड्डी छुआ जाता है। हड्डी छुआता है तभी तो बोलते हैं। कौन कहता है? अरे ये भारत है, ये सबका है ना। यही ना, क्या हुआ? एगो केस में नाम आ गया है, आ गया ना। अब उनकी बोलती चुप क्यों है? बिहार में चुनाव में आए थे, गला फाड़ फाड़ के चौकीदार बोल रहे थे जंगल राज। अभी क्या है देश के चौकीदार जी, जरा बताइए। आपका भी नाम उसमें आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत? क्या जनता सब समझ रही है। जनता को मूर्ख बनाकर कितना दिन सत्ता में आप रहेंगे? मेरे साथ बातचीत करने के लिए साधु पासवान जी थे, जो अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ अध्यक्ष थे। बाकी पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।